आइ अहाँ सबके पद भाग एक दिन के गद्य भाग और एक दिन के पद्य भाग पढ़बै छी। आइ अहाँ सबके जे छै से पद्य भाग के दोसर कविता दोसर चैप्टर में जे छै समय साल जे छै से आइ पढ़ाएब, जे अहाँके लिखने छै कविवर चंदा झा। तो कविवर चंदा झा जे छै से अहाँ सबके 10वीं में समय साल लिखलनि हैं। हिनकर जीवनी जे छै से हम बोर्ड पर लिख देने छी। जीवनी जन्म जे छनि से 20 जनवरी 1831 और गाम जे छनि से पिंडारुक्ष जे दरभंगा में पड़ै छै। लेकिन ये अपन शिक्षा दीक्षा जे छै से पूर्ण रूप से मातृके में जे छै से पढ़लखिन और वही ठाम से जे छै से पंडित भेलखिन। जे मातृक हिनकर जे छै से बड़गांव छियनि, जिला सहरसा, ओतय ई पढ़लखिन लिखलखिन और वही ठाम पंडित बनलखिन। और तकर बाद ई जे छै से नरहन स्टेट में किछु दिन जे छै से राज पंडित रहल। ओहि ठाम से जे छै तकर बाद हिनकर जे छै से विवाह होइ छनि और विवाह के बाद जे छै से मधुबनी जिला के जे छै मधुबनी जिला में जाके जे छै से बसलखिन, जे ठाढ़ी गाँव माने सासुर में जाके जे छै से बैस गेलखिन। तैं हिनकर जीवनी जन्म और मृत्यु के संदर्भ में जे छै से 3 जगह जे छै से लिखल जाइ छै। और खास कऽ के जे छै से हिनकर वृत्ति ई जे छै से महाराज माने नरहन स्टेट के बाद महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह के जे छै से दरबार में ई राज पंडित रहल। चौदह दिसंबर 1907 में हिनकर मृत्यु छनि। अर्थात विद्यापति उमापति के बाद जे छै से मिथिला में जे छै से बहुत दिन तक कवि जे छै से खाली रहलखिन हैं, बहुत कम जे छै से कवि लिखलखिन हैं। तैं हिनका जे छै से युग प्रवर्तक कवि सेहो कहल गेल। ई मैथिली के युग प्रवर्तक कवि कहल गेलखिन हैं कविश्वर चंदा झा। हिनकर जे मैथिली इतिहास में जे छै से रचना छनि तो अहाँ देखिए रहे हैं जे 20 जनवरी 1831 में हिनकर जन्म छनि और 14 दिसंबर 1907 में जे छै से हिनकर मृत्यु छनि। ई जे इतिहास के कार्यकाल छै तैं हिनका जे छै से युग प्रवर्तक कवि कहल गेल। और संगे हिनका युग प्रवर्तक कहे के एकटा और जे छै से कारण छै जे विद्यापति के रचना जते कोनो भी लिखल छलनि, चाहे हुनकर लिखल हाथक भागवत होय कि चाहे कवितावली होय, ओहि सब रचना के जे छै से जतऽ ततऽ से जे छै से इकट्ठा कऽ कऽ ओकरा जे छै से आगाँ बढ़बै के काज जे छै से ई केलखिन दरभंगा महाराजक ट्रेजेडी में। तैं हिनका जे छै से मैथिली में जे छै से एकटा युग प्रवर्तक कवि जे छै से मानल गेल। अब हिनकर कृति में अहाँ जे छै से रामायण वाल्मीकि रामायण संस्कृत में जे छै से पढ़ैत आयब। अवध भाषा में अवधि में जे छै से तुलसीकृत रामायण। लेकिन ओहिसे पहले मिथिला भाषा में जे छै से रामायण नहीं लिखल गेल। जे मिथिला भाषा रामायण जे छै से कविवर चंदा झा जे छै से लिखलखिन और तकर बाद जे छै से लालदास लिखलखिन हैं। तैं जे छै से मिथिला भाषा रामायण के लिए जे छै से प्रसिद्ध छै। गीत सुधा सेहो लिखलखिन हैं। चंद्र पदावली और चंद्र रचनावली तकर रचना जे छै से सेहो केलखिन। एखन जे अहाँ समय साल हिनकर रचना पढ़ब उस समय साल जे छै से डॉक्टर विश्वेश्वर मिश्र द्वारा जे छै संपादित छनि, जे हिनकर चंद्र रचनावली से लेल गेल। एहिमे जे कोनो कठिन शब्द छै ओ लिख देलहुँ हँ, जेना भदई जे छै से भादव मास में जे सब होइ छै फसल, जेना मड़ुआ एखन तऽ विलुप्त भए रहलै हैं, गमरी अहाँ सब जानितो नहीं है।
गादर ई सब जे छै से भादव मासमे जे उपजै छै से ओहि समयमे जे चन्दा झा लिखलखिन समय साल, ओ भादव मासक जे छै जे उपजैवला अन्न छै ओकरा भदै कहल गेल। ओकर बाद जे छै सारी यानी जजाइत धान, जे धान अन्न से जे छै से पूरित भए कऽ ओ लीव जाइ छै। सारी तखन होइ छै जखन कि धान अन्न से पूरित भए कऽ ओ लीव गेलै तऽ ओकरा सारी कहल गेल। मग नक्षत्र छियै जे मकर माघ मासमे छै। अश्लेषो नक्षत्र छियै जे श्लेषा नक्षत्र कहल जाइ छै, जे पुष मासमे। करज एहिमे जे छै से शब्द एलै हैं, अर्थात ऋण, कर्जा। छहर जे छै से तटबंध, जे किसान सब पहिले जे छै से बाढ़ि रोकैके लेल जे छै से तटबंध बनबैत छलाह, ओकरा जे छै से छहर कहल। आब अहाँ सबके हिनकर चंद्र रचनावली से जे लेल गेल ई कविता समय साल, ओहिमे कविवर चन्दा झा जे छै से बाढ़ि मिथिलामे जे छै से अहाँ तऽ जानिते छियै तिरहुता अर्थात मिथिला जे छै से नदीके से जाल छै। मिथिलामे नदीके अगर घर कहल जाय तऽ ओ मिथिले छै। आर एहिठामक जे छै से जहिना जल जे छै से लोकके जीवन छियै, तहिना जे छै से मिथिलामे जल जे छै से एकटा अभिशाप छै। ओकर एखन तक जे छै समायोजन आ ओकर ओहि संसाधनके जे छै से सही उपयोग सरकार एखन तक नहि कए लेलकै हैं, जाहि कारण एहि मिथिलामे जल जे छै से किसानके लेल एकटा अभिशाप छै। तऽ हम अगिलो दिनक जे छै से चैप्टरमे एहि बातसँ बतेलहुँ जे अहाँसब कोनो शीर्षक जे पढ़ै छी ओहिठाम कवि और लेखकके जे छै से लिखैके एकटा जे छै से उद्देश्य होइ छै, और ओ उद्देश्य जे छै से लऽ कऽ कविताके और लेखके जे छै से रचना करै छै। तऽ आइ जे समय साल चन्दा झा लिखलखिन हैं, ओ मिथिलाके बाढ़िके ऊपर लिखलखिन हैं जे किसान केना जे छै से बाढ़िसँ तबाह यऽ। एहिठाम बाढ़ि केना जे छै से एहिठाम तांडव मचबै छै। जेना अहाँ नवमीमे पढ़ने आयब अपराजिता जे छै से अपराजिता, जकरा केओ आइ तक पराजित नहि कए सकल, ओ मिथिलाके जे छै से बाढ़ि छै। तऽ तहिना जे छै से अहाँ सबके समय साल एहिमे चन्दा झा लिखलनि हैं, भदै सुखायल धान दहाय, गरीब किसान की करत उपाय। चन्दा झा जे छै से लिखलखिन समय साल, परिचय हिनकर जे छै से अहाँ सबके जे छै से बुझाइए देलहुँ हँ। आब एहि समय सालमे जे छै से लिखै छथिन जे भदै सुखायल धान दहाय, गरीब किसान की करत उपाय, कोना दिन काटत जीवत की खाय, बाल बच्चा मिल करे हाय हाय, हृदय जन फाटत। अब देखियो ई मुक्तक कविता लिखलखिन। कविताके कएगो पार्ट होइ छै, इंटरमे जखन जायब तऽ अहाँ सबके ई बातसँ पढ़ायब। तऽ ई चन्दा झा जे छै से बेसी मुक्तक कविता लिखलखिन। मुक्तक कवितामे जे छै से कहै छथिन जे भदै सुखायल धान दहाय, किसान जखन खेती करैए भदैके खेती, तऽ ओहि समयमे जे छै से जेठ बैसाखमे जँ अगर रौदी भए जाइ छै तऽ ओकर जे छै से पानिक कारण सुखा जाइ छै, पानिक सुविधा नहि रहै छै ओकरा। कहै छथिन भदै सुखायल आ धान दहाय। अब जँ कि धान ओ रोपै छै भदैके बाद, यानी मड़ुआ और गमरीके बाद जे छै से अगर धानके खेती करैए तऽ बाढ़ि आबै छै, ओकरा धानके दहा दै छै। कोना गरीब किसान की करत उपाय, जे किसान दू बेर, एक बेर ओकरा रौदीमे जाइ छै, एक बेर ओकरा दाहीमे जाइ छै, ओकर जे छै से आर्थिक स्थिति बिल्कुल विपन्न भए जाइ छै। घरमे जतेक अन्न रहै छै से सबटा ओ जे छै अपना खेतीमे लगा दै छै।
एकटा ओकरा जे छै से रौदी से चलि गेल, दोसर जे छै से दाही से चलि जाइ छै। तऽ कहै छथिन जे गरीब किसान की करत उपाय। जे किसान गरीब छै ओ जे छै से कोन उपाय ओकर बाद करत, ओकरा पास कोनो जे छै से उपाय नहीं रहि जाइ छै। कोना दिन काटत जीउत की खाय, बाल बच्चा मिल करे हाय हाय। वो अपन जे छै से दिन केना काटत, ओकर जे छै से बाल बच्चा ओकर परिवार जे छै से केना चलतै। ओ सब बाल बच्चा मिल के जे छै से वो हाय हाय कए के जे छै से यानी दुख में जे छै अपन घर में से बितबैए। ओकरा की कहै छै, कलेजा पर पाथर राखि के बितबैए। अरे प्रकृति के जे छै से ओकरा बस में छै नहीं, और बाकी संसाधन किसान के लिए सरकार के छै। तो की करते, वो सारा अपन जे छै से जे घर में अन्न रहे ओकरा लगा देलकै, और ओकर बाद जे छै से ओकरा रौदी दाही में चल गेलै। तो वो जे छै से हृदय जन फाटत। एहिठाम कहै छथिन जे ई जे दृश्य देख के अपन परिवार के जे छै से स्थिति, खेतक स्थिति देख के किसान के जे छै से हृदय फाटि जाइ छै। वो हाय हाय करऽ लागै छै, ओकर परिवार जे छै से कोई त्रासदी से जे छै से मुक्त नहीं भए पाबै छै, से वो जे छै से पूरा हाय हाय जे छै से भऽ जाइ छै। दोसर में कहै छथिन, बांधल छहर ऊंच के आए, रात दिन सब धयल कोदाय, सारी छल उपजल लेल संघाय, निर्दय कमला की दुहु बिचय, हारि हिय बैसल। कहै छथिन किसान जे छै से पूरा अति भदई मास से पहले बांधल छहर ऊंच के आए। उस छहर के जे छै से सब किसान मिलकर छहर के निर्माण करैया, बांध के जब बाढ़ि नहीं आवे, अपन जे छै से खेत ऊंच करैया। जे वर्षा के जे पानि हेतै तकरा हम जे छै से आड़ि में बान्हि के तखन जे छै से अपन खेत रोपब, अपन जे छै से उपजा करब। ओ जे छै राति दिन कोदारि धए के जे छै परिश्रम कए के जे छै से ई काज करैया। सारी छल उपजल, और जखन ओ धान लीब जाइ छै, अन्न से जे छै से भरि जाइ छै, अर्थात सारी छल उपजल, धान जे छै से उपजल धान माने 2-4 दिन में कटै वाला जहन रहै छै, तखन जे छै से कमला ओकरा संघारि लै छथिन, अर्थात बाढ़ि जे छै से ओकरा दहा दै छै। निर्दय कमला की दुहु बिचय। जे कमला के कहै छथिन जे निर्दयता पूर्वक जे छै से हुनकर जे परिश्रम एते दिनक जतेक जे छै से कैल काज, चाहे ओ छहर बनेला कि आड़ि बनेला, जहन उपजै माने कटै के स्थिति में रहै छै, तऽ निर्दयता पूर्वक जे छै से ई बाढ़ि, ई कमला के बाढ़ि ओकरा जे छै से संघारि लै छथिन, अर्थात दहा दै छै। हारि हिय बैसल। तो किसान जे छै से हारि थाकि के जे छै से घर में बैस जाइए। ओकरा एकटा भगवान के सिवाय जे छै से भगवान के प्रचारे के सिवाय ओकरा पास कोनो जे छै से और साधन नहीं रहि जाइ छै। तैं लिखै छथिन जे छै हारि हिय बैसल। किया तऽ घर में ओकरा किछु रहलै नहीं, रौदी से जे छै से पछाड़लकै, और दाही जे छै से लए के चल गेलै। आब ओकरा हृदय तऽ फाटबे केलै पहिला पद में, और दोसर में लिखै छथिन हारि हिय बैसल। अंतिम में वो जे छै से अपन हारि थाकि के घर में अपना परिवारक संगे जे छै से बैसै। तेसर में कहै छथिन समटू समटू जल कमला माय, करु जनु एहन देवी अन्याय, असह दुख होइछ आस लगाए, कैलहु खर्चा करज के खाए, बिकल जन रोइछ। अब तेसर में कहै छथिन समटू समटू जल कमला माय। अब बाढ़ि गेलाक बाद कतिका खेती के जे छै से तैयारी हेतै, और ओहो यदि समय पर पानि जे छै से नहीं जेतै तऽ किसान जे छै से कतिको खेती नहीं कए सकै छै, आ नहीं खेतै तऽ ओ जीतै केना। ओ
ओकर परिवार जे छै से रहतै केना। तैँ एते भेलाक बादो ई गंजन सहलाक बादो जे छै से ओ भगवती से कमला से जे छै प्रार्थना करै छथिन जे हे कमला माय जल्दी जल्दी जे छै से अहाँ अपन पानिके समेट ली, ताकि आगाँ जे छै से हम कहुना ओकरा जे छै से कतिका खेती करब। करू जनु एहन देवी अन्याय, असह दुख होइ आस लगाय, कैलहुँ खर्चा करज के खाय। आब जे छै से ई दुख सहयवला नहि यऽ, असह दुख होइ छै, सहयवला नहि यऽ। हम कर्जा ऋण लए कऽ जे छै से खेती केलहुँ, जे बाल बच्चा जे छै से कर्जा लेलाक बादो जे छै से करज के खायत, लेकिन ओकर बादो अहाँ जे छै से अपन पानि एखन तक जे छै से दहलाक बादो नहि समटलहुँ हँ, तऽ आगाँ हमरा फसलके जे छै से की उपाय। बिकल जन रोज, पूरा बिकल भऽ कऽ जे छै से किसान जे छै से एहि दाही आ रौदीके जे छै से प्रभावसँ ओ जे छै से अपन बिकल होइए, ओकर परिवार जे छै से कल्पित होइ छै, कानै छै। आब अंतमे कहै छथिन, बड़ रौदी छल बरिसल पानि, मग असरेस कैल नहीं हानि, चलल छल धंधा कह कवि चंद, अपन बूते की होयत काज समय न भेल मंद। आब अंत में कहै छथिन जे बड़ रौदी छल बरिसल पानि, बड़ रौदी छल पानि बरिसल, ने दाही रौदी भेल और तकर बाद दाही भेल। मग आश्रेष इहो जे छै से हानि नहि केलक ओते, जते जे छै से अहाँ बाढ़ि जे छै से हानि केलहुँ। आ चलल न धंधा कह कवि चंद, कहै छथिन चलल न धंधा, अर्थात खेती गृहस्थीके जे धंधा छै ओ जे छै से नहीं चलि पायल एहि दोही दाही और रौदी के कारण। अपन बुते की होयत काज समय न भेल मन। आब वो कहै छथिन जे अपना बुताक गप एहि प्रकृति पर जे छै से अपन प्रभाव अगर होइतै तऽ बहुत किछु जे छै से करितहुँ, लेकिन एहि प्रकृति पर हमर पकड़ नहीं है। और सरकार जे छै से हमरा एहि अथीके किसानके लेल संसाधन नहीं देलक, तैँ दुआरे जे छै से खेती जे छै से एकदम मंद यऽ, धंधा जे छै खेतीके मंद यऽ, उपज जे छै से नहीं भए पाबैए। और किसान जे छै से एहि बाढ़िक त्रासदी से जे छै से पूरा विकल रहैए, हृदय ओकर फाटै छै, परिवार ओकर जे छै से बिखरि जाइ छै। तैँ सरकार से किसान ई बात से अपील करै छथिन, एहि संसाधन भरोसे चंदा झा एहि बात से अथी करै छथिन जे प्रकृति भरोसे जे छै से किसानके नहीं छोड़ियौ, और एकरा एहन संसाधन एहि बाढ़िके जे छै से जोगाड़ कए कऽ, पानिके जे छै से जोगाड़ कए कऽ, बांधके निर्माण कए कऽ एहन संसाधन किसानके लेल बनाओ ताकि किसानो जे छै से आर्थिक स्थिति समृद्ध हो। यह एहि चैप्टरके जे छै से अथी छी। दोसर दिन जे छै अहाँके बतबै छी जे ई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ई क्वेश्चनके जे छै अहाँके जे टेक्स्ट बुकमे यऽ ओकरा तऽ अनिवार्य रूपसँ बना लेब, और जे कोनो भी हम कविके और लेखकके परिचयमे से जे छै से दै छी ओकरा एक दिनक क्लास जे छै से एकर बाद राखि कऽ और ओकरा डिस्कशन करू, और ऑब्जेक्टिव पर जे छै से पकड़ बनबैके लेल प्रतिदिन ओकरा जे छै से अभ्यास करी, रूटीन बनाए, और अहूठाम जे छै से क्विज क्लास टाइपके जे छै से हम लेब, और प्रत्येक चैप्टरके अंतमे जे छै से अहाँ सबके उठा कऽ पूछब और अहाँ सब एकर जे छै से जवाब देब। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करें। धन्यवाद।